हेलो बच्चों, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। अच्छा, इसका ग्राफ बनाना है तो कैसे करेंगे। स्टेप नंबर 1 में y इक्वल्स मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। स्टेप नंबर 2 में y इक्वल्स जो मॉड ऑफ एक्स आया उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो एक रफ डायग्राम बनाए तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। और मॉड ऑफ एक्स प्लस वन अगर बनाने जाए तो रफ डायग्राम कैसे बनेगा। इसको 1 यूनिट शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कहीं यहाँ पर आएगा, यानी ये ग्राफ बन गया। ये किसका ग्राफ बन गया, एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर, यस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो है, बोला कि इस रीजन में एक्स व्हेन एक्स इज लेसर देन जीरो। तो ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। वाई वाई को माइनस एक्स प्लस वन का ग्राफ है, तो ये तो डिफरेंशिएबल होगा। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट, अच्छा जी ऑफ एक्स कहाँ पर है, अच्छा तो जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या है। जी ऑफ एक्स का डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन। कॉन्टिन्यूअस पूछा है ना, तो एलएचएल निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। व्हेन लिमिट एक्स टेंस टू 0.0001 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन, और इसका आरएचएल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0.0001 प्लस फंक्शन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, और फंक्शनल वैल्यू एट मतलब जी ऑफ 0.001, ये है ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0001 माइनस वन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेंगे ना, जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर वन, जीरो, जीरो माइनस 001 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अपना आंसर कैसा देगा, जीरो देगा। तो ये वाला जीरो देगा माइनस वन, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर कितना आया, माइनस वन आया। राइट हैंड साइड में 0.0001 प्लस डालेगा तो अगेन से ये जीरो देगा, और ये आंसर कितना देगा, माइनस वन देगा। और फंक्शनल वैल्यू भी माइनस वन देगा। तो एल एच एल, आर एच एल और फंक्शनल वैल्यू तीनों तो इक्वल होगा। ठीक है, ये आर एच एल है और ये फंक्शनल वैल्यू तीनों इक्वल हो गया, यानी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। यस, जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। फिर बोला द डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स एट टू एक्स इक्वल 2.5। याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि जी ऑफ एक्स, नॉट जी ऑफ एक्स, पहले मैं थ्योरी समझाता हूँ। याद क्या रखना है, मान लीजिए कोई फंक्शन y इक्वल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएबल होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है, ये डिफरेंशिएबल होता है कब, जब x बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर हो, और उस समय जो डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, वो आंसर जीरो देता है। और ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है कब, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, उस समय dy बाई डी एक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। dy बाई डी एक्स जो है नॉट एग्जिस्ट। ये थ्योरी आप लोग को आना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में इतना आपको जानना चाहिए। अगर नहीं नॉलेज है तो मार्क कर लीजिए, अपने नोटबुक में कहीं लिख लीजिए। अच्छा, dy बाई डी एक्स जीरो क्यों होता है, जब x का वैल्यू नॉन इंटीजर होता है। तो नॉन इंटीजर जब भी x का वैल्यू होता है ना, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है x है ना, वो कांस्टेंट नंबर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इसलिए तो मैंने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, मुझे डेरिवेटिव निकालना है किसका, जी एक्स का, कब, जब एक्स नॉन इंटीजर है। तो जब नॉन इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स कैसा कांस्टेंट फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाएगा। यानी मैं ऐसे समझूंगा, इस क्वेश्चन को ऐसा समझूंगा कि जी ऑफ एक्स इक्वल्स क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन, और इसका डेरिवेटिव निकालना है जी डैश एक्स निकालना है कब, जब एक्स का वैल्यू 2.5 हो। जब x का वैल्यू 2.5 है तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो माइनस वन इज नथिंग बट माइनस वन। आंसर चेक कीजिए क्या है, नहीं, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स एट 2.1 नहीं, माइनस वन होना चाहिए। ठीक है,
फिर क्या बोल रहा है लिमिट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 88, एच ऑफ एक्स है क्या, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ओके फाइन। तो उसने क्या बोला है ना कि जो एच ऑफ एक्स है वो है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स कितना था, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस वन, यही है ना, लिमिट निकालना है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन क्या है, ये डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन प्लस लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस ग्रेटेस्ट सॉरी मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन। जीरो माइनस मतलब जीरो का अप्रोच तो करा लेकिन नेगेटिव साइड से, उस समय जो ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो तो अपना आंसर जीरो दे देगा, ठीक है, वन तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना ये अपना आंसर माइनस में देता है। याद है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे वर्क करता है, चलिए मैं एक बार सिखा देता हूँ, नहीं पता होगा तो आप लोग सीख लीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर अपना वर्किंग प्रोसीजर क्या होता है वो देखिए। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर इस नंबर को देखता है कि इसके नंबर में जो अंदर में लिखा है वो क्या है, जो भी नंबर लिखा है वो उसको नंबर लाइन पर प्लॉट कर देगा दो इंटीजर के बीच में। जैसे मान लीजिए मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.7 निकालना चाहता हूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को पता चला कि ये नंबर कैसा है 2.7, तो ये क्या करेगा नंबर लाइन पर इसको 2 और 3 के बीच में प्लॉट कर देगा ऐसे 2.7, और जो यहाँ ये 2.7 है ना इसको क्या कर देगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर उसको पास पुश कर देगा, यानी इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 है उसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। जैसे मान लीजिए -1.39 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, तो ये जो -1.39 आएगा वो -2 और -1 के बीच में आएगा, -1.39 कहीं यहाँ पर आएगा, तो अगेन से भाई अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है इंटीजर नंबर है वहां पर पुश कर देगा, तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। आप आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो फिर से वही बात, जीरो माइनस, अच्छा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, अलग से कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.00000001, तो ये क्या करेगा इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर देगा, -1 यहाँ पर है, जीरो यहाँ पर है, ये जो नंबर लिखा है मान लीजिए वो नंबर ये वाला नंबर है, तो अगेन से इसको क्या करेगा पुश कर देगा लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर पास, तो ये अपना आंसर कितना दे देगा -1 अब राइट हैंड साइड आते हैं, सॉरी प्लस है, इक्वल से नहीं प्लस है, ये जीरो प्लस पर तो मॉडुलस फंक्शन अपना आंसर जीरो देगा, तो 0 + 1 हो जाएगा डिवाइड बाई, फिर से वही बात ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे चेक करेगा 0 0 0 0 1, ठीक है, तो इस नंबर को वो 0 और 1 के बीच में प्लॉट कर देगा, तो वो जो नंबर है ये जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पर आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड कौन सा इंटीजर है जीरो है, यानी इसका आंसर 0 - 1 हो जाएगा, तो ये कितना देगा 1/-2 प्लस 1/-1, तो ये हो जाएगा -½ -1, तो ये कितना हो जाएगा -3/2। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, मैंने एक्सप्लेनेशन तो अपने तरीके से काफ़ी अच्छा दिया है, और आई होप कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद भी आएगा, ठीक है, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपके पास डाउट है, अगर कोई डाउट है तो अपना डाउट में कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का ट्राई करूंगा। दूसरी बात यह है कि क्या आप खुद एनडीए का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहा हो और मैथ्स में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, उनको बताइए मेरे चैनल के बारे में। फ्यूचर लीडर पाठशाला जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन काफ़ी अच्छे तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूँ, अगर शॉर्टकट है तो शॉर्टकट ही सही, अगर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही सही, उससे रिलेटेड जितना अच्छी है वो भी मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अब क्या चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा होता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जान सके, बस इतना सपोर्ट चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं।